गोंडा जनपद थाना क्षेत्र नवाबगंज कस्बे में एक रहस्यमयी और अचंभित करने वाला मामला सामने आया, जहां एक परिवार के घर में अचानक किसी भी व्यक्ति अपने आप आग लग जाती है। ये आग कहां से आती है, कौन लगाता है, इसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन इससे परिवार के लोग करीब 3 महीने से डर के साए में जीने को तो मजबूर हो ही रहे हैं, साथ ही साथ परिवार का लाखों का नुकसान भी हो चुका है। घर के परिजनों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि आग लगने का यह सिलसिला लगभग 3 महीने पहले का है। परिजनों ने बताया कि आग लगने से घर में रखे पहनने वाले कपड़ों से लेकर रजाई, बच्चों की किताबें, सोफा, वॉशिंग मशीन आदि सामान अपने आप आग लगने से ये चीजें जल चुकी हैं और बेकार हो चुकी है। चैनल के रिपोर्टर जिस समय घर के लोगों का बयान ले रहे थे, ठीक उसी समय घर के कमरे के एक पर्दे में अपने आप आग लग गई, जो कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ है। ये देखिए सब जला है इसे। हाथ जल गया। यहाँ पे आपके घर में अपने आप आग लग रही है। ये चीज़ हमने जो है यहाँ मार्केट में भी सुनी, हमको इसकी सूचना मिली थी, तो आज हम आए हैं यहाँ पे इस सत्यता को परखने। पूरा मामला क्या है आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और जगह और स्थान का नाम बताएं। मेरा नाम राम प्रताप शुक्ल है, चाय टोला, मोहल्ला नवाबगंज, गोंडा। हमारे यहाँ 12 फरवरी सुबह 9:30 बजे से आग लगनी शुरू हुई। पहले पर्दे में आग लगी जी, उसके बाद बक्से के अंदर रखा था कपड़ा, उसमें आग लगी। उसके बाद बेड जब पर बिस्तर रखा था उसको जलने लगा, पर्दे सब जलने लगे, कपड़े सब जलने लगे। उसके बाद शाम तक परेशान थे। उसके बाद हमने सोचा इस घर पर कुछ हो गया है तो चलो यहाँ से हटा करके भाग चले उस घर पर। दूसरे मकान पर आए तो यहाँ भी वही पोजीशन है, जल रही है। 12 फरवरी तक तो खूब जला। 12 फरवरी के बाद 12 मार्च तक जला। उसके बाद कुछ राहत मिली और आज 3 दिन से फिर वही स्थिति चालू है। जल रहा है, बिस्तर जल रहा है, पर्दा जल रहा है, राशन सब मिल रहे हैं, अलग अलग एक में मिला देता है। ये जो मतलब आग लगती है ये अपने आप लगती है? अपने आप पर्दे में लग जाती, बिस्तर में लग जाती, कपड़े में लग जाती। आपने प्रशासन को भी सूचना दी थी एक बार? हाँ, दिया था हमने। हाँ, तो प्रशासन को सूचना है, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, वो चुपचाप बैठ गए। कहे हमारे कपड़े में कोई आग लगा दे, हम जाने। अच्छा, नहीं ये तो सत्यता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि साइंस, क्योंकि ये साइंस 2021 चल रहा, साइंस का ज़माना है, तो जब तक वो सारी चीज़ें हमारे सामने होते नहीं इस पे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। उसके बाद जो है आपने जो ये सारी हमारे यहाँ जल रहा था पर्दे, हम जो बिस्तर बुझाया गया था पानी डाल करके जी, उसको ऊपर छत के ऊपर एक फाटक के ऊपर हमने डलवा दिया सूखने के लिए जी, और वो वही मसाल की तरह जलने लगा जी। और उस समय हमारे पास कुछ सिपाही दीवान भी बैठे थे जी, हमारे पास में, वो भी गए छत पर देखे तो जल रहा है जी। सबकी नाकों के सामने जल रहा है, लेकिन इस चीज को कोई मानता नहीं, सही कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, कोई अपनी सारी चीज़ें नुकसान क्यों करेगा? आपने और जो सारी चीज़ें की तो ये भाई हमारे कपड़े में एक फाटक के पीछे हैंगर लगा था, उस पर हमने कपड़े टांग दिए, उसमें रुपए थे हमारे 20,000 रुपए, और वो सुबह सुबह सब जल गया। बक्से का एक कपड़ा सब रुपए से सब जल गया। जी। अच्छा, अभी तक जब से ये वारदात चालू हुई है कितना वक्त गुजरा? ये 22 फरवरी से शुरुआत हुआ है, 22 फरवरी सुबह 9:30 बजे के बाद से जी, और आज तक ये क्रम में चल रहा है, लगातार ये क्रम चल रहा है। हाँ। अभी आप एक वाकया और बता रहे थे कुछ मोबाइल का, तो वो क्या वाकया बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह वाकया गोंडा जनपद के नवाबगंज कस्बे का है, जहां पर एक ऐसा घर है जहां पर रहस्यमयी तरीके से अपने आप आग लग जाती है। आग कौन लगाता है, आग कैसे लगती है, इसका कारण अभी अज्ञात है। लगभग 3 महीने से उस घर में लगातार अचानक अपने आप आग लग जाती है। जब मैं इसकी पड़ताल करने उनके घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उनके पर्दों में, उनके बिस्तर में, उनके सोफा में
उनके खाने वाले अनाज में, जलने वाली सारी चीजों में कहीं ना कहीं आग लगी हुई थी। मैंने अपनी तरीके से पूरी पड़ताल की। पड़ताल करने के बाद जिस वक्त मैं घर के लोगों का बयान रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक उसी समय एक दूसरे कमरे में एक पर्दे में आग लग गई। जिस समय आग वहां पर लगी हुई थी, मैं दौड़कर दूसरे कमरे में पहुंचा। ऑन रिकॉर्ड कैमरे में वो आग पर्दे में लगी हुई दिखाई दी। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते वक्त कभी कभी कुछ मामला ऐसा आ जाता है कि जिसमें आंखें तो सारी चीजें देखती हैं, लेकिन दिमाग शून्य हो जाता है। मैं काफी वर्षों से पत्रकारिता करता आ रहा हूं, लेकिन ये जो वाकया मेरे सामने गुजरा है, इस पे विश्वास करना लाजमी बनता है। ये सारी घटनाएं मेरी आंखों के सामने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर रिकॉर्ड हुई हैं। ये हमारे दर्शकों की समझने और सोचने की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो इस खास रिपोर्ट को वो किस नजरिए से देखते हैं। हालांकि वहां पे अपने आप आग लगी हुई थी, वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। पर्दा भी कुछ ऐसी जगह पर था कि जहां पर वहां आग लगने का कोई जरिया नहीं था, लेकिन आग अपने आप लगी है। घर के लोगों ने यह भी बयान दिया है कि कभी भी किसी भी समय अचानक कहीं पर भी आग लग जाती है। यह सिलसिला उनके घर में लगभग 3 महीने से चल रहा है। हालांकि ये एक अंधविश्वास का भी मामला माना जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये सारी घटनाएं मेरी आंखों के सामने गुजरी हैं, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर ये सारी चीजें रिकॉर्ड भी हुई हैं और वीडियो फुटेज में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, इस मामले को हम उस तरीके से भी देख सकते हैं कि जिस तरीके। क्या नाम है आपका? किरण शुक्ला जी। ये वारदात जो आपके यहाँ हो रही है, ये जो मामला हो रहा है, क्या बताना चाह रही थी आप? यही बताना चाह रहे थे कि 12 फरवरी से हमारे घर के अंदर किसी ने कपड़ा डाला और उसी कपड़ा को जला। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। बंद करिए, पानी करो। ये मेरे सामने हुआ है, मेरे सामने। अब ज्यादा पानी। हाँ, क्या मामला था, क्या बता रहे थे आप? 11 फरवरी को हमने रात को लेटी थी, फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा उलझन हुआ। फिर 12 फरवरी को सुबह उठी तो हमने अपने घर में सबसे कही कि लग रहा है कोई दिक्कत आने वाला है, तो घर वाले कोई जवाब ही नहीं दिए। तो हम नहाई, उसके बाद में चाय वाय पी, पीकर पूजा करने चली गई। और वहाँ से जब वापस होकर आई तो पता चला कि यहाँ पे आग लग रहा है। आग मतलब अपने आप लग रही? अपने आप लग रहा है। तो हम कहें कि हम कभी इस पे विश्वास भी नहीं करते थे। तो हम कहें तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ये गलत बात है। तो कहीं नहीं मम्मी सही बात है। तो शुक्ला जी भी बैठे थे तो वो कहीं हाँ सही बात है। और सिपाही थे थाने के लाल बिहारी यादव, तो सबके सामने हो रहा था। तो जब हम गई तो उसके 10 मिनट बाद फिर बढ़ने लगा। उनके क्या चीज था यहाँ पे, तो बताइए पॉलीथीन था। और उसे तब उसको हमने बाहर फेंकवा दिया और फेंकवा कर जला दिया। बस उसी वक्त से बहुत ज्यादा जलने लगा। अच्छा, तो ये बक्से वाला क्या नाम? बक्से में पैसा 40,000 रुपया था और कपड़ा इतना था। मेरे बहन का भी कपड़ा था, मेरा भी था। और एक बक्सा पूरा साड़ी जल गई। उसके बाद में 40,000 रुपया उसी के अंदर था, वो भी जला। और जहाँ जो जेवर रखती थी वहाँ पे भी जल गया। मतलब ताला लगा हुआ बक्सा? उसमें ताला लगा हुआ बक्सा अच्छा जलने लगा। जब बदबू होने लगा तो हमने बक्सा खोला तो देखा कि ये सारा जल रहा है। अच्छा, कोई मामला आप से अभी जब हमारी बात हुई थी ऑन रिकॉर्ड, तो एक कोई चिट्ठी आप बता रही थी, वो क्या मामला था? हाँ, चिट्ठी 6 फरवरी से ये गिर रहा था। मतलब वो चिट्ठी कैसी थी, क्या उसमें कुछ? उसमें केवल कार्टून बना रहता था और चंद्रमणि तिवारी, पूजा तिवारी, यही लिखा रहता था। और जिस दिन मोबाइल उठाई गायब हुई है, उस दिन जब हमने
थाने पे बात की तो थाने वाले कहें कि किसी नेता और विधायक से कही है तो ये सर्विस लाइन पे लग जाएगी। तो हमने शारदा कांत के पास फोन किया तो उन्होंने कहा कि डिब्बे में जो नंबर है उसको आप बताइए। तो जब तक उसको बताने चली मोबाइल 4 घंटा बाद वापस में आ गई। न्यूज फ्लैश न्यूज चैनल के इस खास प्रोग्राम में एक ऐसा वाक्य कि जिस वाक्य को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए मेरे साथ यह एक खास रिपोर्ट।